हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ट्रिक, गुणा करने की ट्रिक, वो भी कितने अंकों वाली, 3 अंकों वाली। हम यहाँ पर गुणा करने की ट्रिक सीखने वाले हैं कि 3 अंकों का जो गुणा होता है वो हम किस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं बहुत स्पीड के साथ। चलिए हम आज यहाँ की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं कि 412, क्या लेना है हमने, 412 का गुणा करना है आपको 815 में। किसमें करना है, 815 में आपको गुणा करना है। तो आपको थोड़ा सा क्या रखना है ध्यान, इसमें कुछ तरीका है। बहुत सारे लोग ABCD करके बताते हैं कि पहले किसका गुणा होना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे बताते हैं कुछ लोग, जैसे कहते हैं आपसे कि A B और C लिखा है, इधर आपका ABC लिखा हो गया, इधर आपका लिखा हो गया D E और F। पहले आपसे कहेंगे कि इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। फिर आपसे कहेंगे कि इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है। फिर कहेंगे आपके इसका 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 और इन दोनों का गुणा करना है। फिर आपसे कहेंगे इसका 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 गुणा करना है, फिर आपस में इनका गुणा करना है, और जो बीच में आता जाएगा उसको जोड़ते जाना है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट इनमें ना उलझकर अपन डायरेक्ट इनमें समझेंगे कि इनमें कैसे मल्टीप्लाई करें हम। चलिए तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाएं, जैसे मैंने आपको 2 डिजिट का हमने मल्टीप्लाई करने का जो आपको मेथड बताया था, तरीका, उसी जैसा थोड़ा सा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि जब भी 3 ऊपर अंक होंगे, नीचे अंक होंगे 3, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे वाले नंबर को छुपा लेंगे। क्या करेंगे, छुपा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब कितना डिजिट आया, 2 डिजिट आया ना, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 आया ना, तो हम इसको प्लस करके लिखते जाएंगे। अब देखना क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर 0 हो गया हमारा, पहला हमारा डिजिट 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 के साथ करेंगे। कितना हो गया, 5 एकम 5, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। कितना हो गया, 2 एकम 2, कितने होगा, जोड़ो, 5 6 7 और 1 8 हो गए। 8 हो गए ना, तो हम 8 को क्या लिखेंगे, अब 8 एक आ गया ना, तो 8 एक ही अंक है, तो 8 का 8 यहाँ लिख देंगे हम। ये हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। 2 स्टेप हो गई हमारी, पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप ये। अब तीसरी स्टेप क्या करना है हमें, इसको हटाएंगे हम, हाथ को। क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, और आपस में इन दोनों का गुणा कर देंगे। जैसे देखो, 5 चौको 20, ठीक है, 5 चौको कितना आया, 20 आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 5 चौको 20, तो 20 लिख दिया, प्लस फिर इन दोनों को गुणेंगे, कितना होगा, 8 दूनी 16, प्लस इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अब हमारा ये, तो हमारा हो जाएगा ये 37। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 1 और 6 7 और 1 और 3, 1 और 2 3, ठीक है। तो 7 के हम यहाँ लिख लेंगे, बचा 3, 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे अगली स्टेप के लिए। 3 प्लस कर देंगे हम, किसके साथ करेंगे, अब हमने पहली स्टेप क्या करी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, है ना। फिर हमने क्या किया, दूसरी स्टेप इसका और इसका और इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरी स्टेप में क्या किया हमने, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। अब हम इसको वापस से रिपीट होगी अब स्टेप, तो हम इसको क्या करेंगे, छुपा लेंगे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 1 के साथ, तो 8 एकम 8, ये 3 जो बचे ना हम ये लिख लेंगे, 8 एकम 8, प्लस फिर 4 एकम 4 बराबर कितना होगा, देखो 8 4 12, 13 14 15, 15 हो गया ना, तो हम यहाँ लिख दिए 15। अब 15 की हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, और एक क्या हो जाएगी हमारी, फिर वो हासिल में। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये स्टेप हो गई हमारी। अब क्या करेंगे हम, ए लास्ट वाली बची हमारी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 चौको 32, तो 32 और 1 कितने हो गए हमारे, 33। अब कोई स्टेप है नहीं है, तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा इसका आंसर ये 33 के 33 लिख देंगे, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब आप कहोगे सर ये इतनी सारी ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगी, तो अगर आप मन में लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, मन में आप जोड़ के रख लेते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर थोड़ी सी स्टेप हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत लंबा सवाल जाएगा, ठीक है। तो आप इतना लंबा सवाल नहीं करेंगे और इसको इसी स्टेप से करने की कोशिश करें। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि इतनी जल्दी तो हम उससे कर लेते, पर ये जब आप सीख जाओगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने वाली है। चलिए एक सवाल और हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक सवाल और लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर 722, चलिए हमने 722 का गुणा करेंगे हम 325 के साथ। अब वो तो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, बस आपको एक बार ट्रिक याद हो जाना चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर वही 10 की 10 आ गई ना, फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, हासिल की आ गई हमारे पास 1, प्लस कर देंगे। अब इसको छुपा लेंगे हम, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, प्लस 2 दूनी 4, कितने होगा, 14 और 1 15, वापस से 15 हो गए। 15 की फिर 5 लिखी हमने, हासिल की आ गई हमारी 1 आ गई, प्लस अभी हमने क्या किया, पहली स्टेप हमने इन दोनों का गुणा किया, दूसरी स्टेप हमने इसका और इसका गुणा किया, तीसरी स्टेप क्या क्या करेंगे, ये पहली स्टेप हो गई, ये दूसरी स्टेप हो गई। अब हम तीसरी स्टेप
ये पहली स्टेप कर ली हमारी, मतलब पहली स्टेप तो ठीक ही हमारी हो गई थी, 5 दूनी 10 ही हो गए थे डायरेक्ट ही, यही हमारी दूसरी स्टेप हो गई है ना। अब तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो तीसरी स्टेप में हम ये करेंगे कि इसका और इसका गुणा, तो यहाँ पर एक तो था ही, तो 5 7 35 हो गए, फिर प्लस, फिर इसका और इसके साथ 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4 हो गए। देखो कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे, अगर एक इसके साथ जोड़ें 36 और 4 हो गए हमारे 40, और ये हमारे 6 हो गए 46 हो गए हमारे, कितने हो गए 46। अब 6 है ना, हम यहाँ पर 6 इसको लिख देंगे। अब हमारी स्टेप में कौन बचा, चौथी स्टेप में 4 बच गया प्लस। अब हमारी चौथी स्टेप होनी कैसी है, इस वाली को हम रोक लेंगे। अब क्या कर लेंगे, इसको छुपा लेंगे हम। इसको जब हम छुपाएंगे तो बचेगा कि हमारे पास ये बचेगा हमारे पास 3 का गुणा करेंगे हम 2 के साथ, 2 का गुणा करेंगे 7 के साथ, 3 दूनी 6 प्लस 7 दूनी 14, 14 और 6 कितने होगा 20, 20 और 4 24 होगा। 24 की हम यहाँ लिखेंगे 4, कितनी लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे हम 4। बचा कितना हमारा, 5वीं स्टेप के लिए 2 बच गया प्लस। अब लास्ट में हम इसको इधर कर देंगे, तो 7 21, 7 कितना हो गया 21, तो कितना हो गया हमारा 23 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पूरा 23 का 23 यहाँ पर आंसर कर देंगे। तो 23 46 50 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। अब जो ABCD लोग समझाते हैं मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूं। जैसे लोग समझाते हैं कि A और B और C, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, D और E और F करके लिखेंगे। सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में हमें इन दोनों का गुणा करना है, तो लोग ऐसे लिख देते हैं कि C गुणा F पहली स्टेप। फिर दूसरी स्टेप में क्या करना है आपको, दूसरी स्टेप में आपको इसका गुणा इसके साथ करना है और इसका गुणा इसके साथ करना है, मतलब कि B गुणा F हो जाता है प्लस, और E गुणा C हो जाता है, ये गुणा हो जाते हैं हमारे। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया, BF हो गया, और C गुणा E, C गुणा क्या हो गया हमारा, C गुणा E हो गया। ठीक है, अब तीसरी स्टेप में क्या करते हैं लोग कि इसका गुणा इसके साथ, यानी कि A गुणा F हो जाएगा हमारा, और प्लस दूसरा हमारा D गुणा C, तो D गुणा हो जाएगा हमारा C, प्लस B गुणा क्या हो जाएगा हमारा E हो जाएगा, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया। अब तीसरी जो चौथी स्टेप होती है, लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब कि A गुणा हो गया हमारा E, और प्लस फिर दूसरा हो गया हमारा D गुणा E हो गया हमारा, ये हो गया हमारी कौन सी स्टेप, चौथी स्टेप। 5वीं स्टेप क्या बताते हैं सब लोग कि डायरेक्ट इन दोनों का गुणा, तो A गुणा D हो जाता है। तो ये हमारी क्या हो जाती हैं, स्टेप हो जाती हैं किसके लिए, गुणा करने के लिए। ठीक है, तो AE हो गया। एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं अपन, कहीं अपनी गलती तो हुई नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, C गुणा F हो जाएगा हमारा, फिर हम B का गुणा F के साथ प्लस C का गुणा E के साथ कर लेंगे। फिर हम तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, A का गुणा किसके साथ, F के साथ, फिर प्लस कर देंगे। फिर हम D का गुणा किसके साथ करेंगे, C के साथ करेंगे, और फिर प्लस B का गुणा E के साथ। चौथी स्टेप में हम क्या करते हैं, चौथी स्टेप में हम A के साथ क्या करेंगे, E का गुणा, और D के साथ B का गुणा। अच्छा, क्या E लिख दिया मैंने, चलो इसे आप क्या करो, B करो। ठीक है, तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, लास्ट में A गुणा D हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, आंसर को कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, एक आपकी एक तरीका है अगर आपको समझ में नहीं आता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर अगर ऊपर नीचे 2 हो अंक, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर कितना लिखा है, ऊपर लिखा हमारा कितना 502 लिखा है फॉर एग्जांपल में, और नीचे अगर हमारा आगे कितना 45 लिखा आया, तो क्या करेंगे हम, कुछ ही नहीं है ना, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, हम यहाँ पर 0 मान लेंगे, फिर कर देंगे इसी के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप ये वाली जो आपका मेथड है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।